नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। हम चार हाजिर हैं आपको बताने के लिए 40 खबरों का पूरा अपडेट। सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जारी की प्रत्याशियों की आखिरी सूची। बेलतरा विधायक रजनीश सिंह का टिकट कटा। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल को भी टिकट नहीं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 4 विधानसभा क्षेत्रों के बदले प्रत्याशी। सुमावली, जावरा, बड़नगर, पिपरिया के उम्मीदवारों को बदला। सुमावली अजब सिंह कुशवाहा, बड़नगर से मुरली मोरवाल को बनाया अपना उम्मीदवार। टिकट बदलने पर कैलाश विजयवर्गीय का कांग्रेस पर तंज। बोले, कांग्रेस के लोग कहीं डर रहे हैं, कहीं बिक रहे हैं। मध्य प्रदेश में 2/3 बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही। पीसीसी चीफ कमलनाथ से मुलाकात करेंगी निशा बांगरे। कांग्रेस से टिकट को लेकर हो सकती है चर्चा। चुनाव लड़ने को लेकर कहा, कांग्रेस से नहीं मिला टिकट तो निर्दलीय लड़ूंगी चुनाव। एआईसीसी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रेवड़ी बंटवारे को लेकर केंद्र और बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, रेवड़ी चीखने वाले अब रबड़ी परोस रहे हैं। उज्जैन में बाइक और कार में भीषण टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत। जख्मी एक व्यक्ति को अस्पताल में किया गया भर्ती। चलिए तो आज की बड़ी खबरें क्या हैं, अपडेट का सिलसिला शुरू करते हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल बेमेतरा दौरे पर हैं। तीनों विधानसभाओं में प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल हुए हैं। कलेक्टर दफ्तर में प्रत्याशियों ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। बेमेतरा से आशीष छाबड़ा ने आज अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरा है, जबकि साजा से सीनियर मिनिस्टर रविंद्र चौबे ने भी आज नामांकन दाखिल कर दिया। नवागढ़ से रुद्र गुरु कुमार ने नामांकन दाखिल किया है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पूरा कार्यक्रम तय है। 30 तारीख को वे पर्चा दाखिल करेंगे, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल होने आएंगी। लेकिन इसके पहले मुख्यमंत्री एक दिन में 3 स्थानों पर जाकर पर्चा भरवाने वाले हैं। और इसी कार्यक्रम के तहत आज बेमेतरा पहुंचे। प्रत्याशियों ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। हर एक सीट पर मुकाबले की तस्वीर भी अब पूरी तरह स्पष्ट है। तो नामांकन में शामिल हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तमाम दिग्गज नेताओं के नामांकन के साथ साथ बाकी प्रत्याशियों ने भी आज अपना पर्चा भरा है। साजा से रविंद्र चौबे ने अपना नामांकन जमा करा दिया है। बेमेतरा सीट के ऊपर भी पार्टी प्रत्याशी ने अपना पर्चा भरा है, आशीष छाबड़ा ने। और इसके अलावा बाकी सभी सीटों पर नामांकन के लिए मुख्यमंत्री के जाने का कार्यक्रम तय है। और अगली बड़ी खबर बैतूल से है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कमलनाथ ने पहले टिकट बांट दिए, कपड़े फटे तो कई टिकट बदल दिए। पूरी कांग्रेस कपड़ा फाड़ कांग्रेस हो गई है, ये शिवराज सिंह चौहान का कहना है। भाजपा को जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। हालांकि कपड़े फटे वाली बात तो सही है। कांग्रेस के पीसीसी दफ्तर में जब सुमावली से टिकट कट गया अजब सिंह कुशवाहा का, तो ये कार्यकर्ता पहुंच गए और वहां कपड़े फाड़ने तक की नौबत आ गई। और उसके बाद अजब सिंह कुशवाहा तक ने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस को एक सीट भी जीतने नहीं देंगे। कहां पर? मुरैना पर। ये उनके शब्द हैं। और उसके बाद कांग्रेस को आखिरकार बैक फुट पर आना पड़ा। और यही वजह है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान अब कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। एक टिकट को लेकर हालांकि कुल 4 टिकटें बदली है। पूरी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। बैतूल से ये स्टेटमेंट दिया है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। कांग्रेस पर निशाना साधा है। कमलनाथ ने पहले टिकट बांट दी, ये शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। और उसके बाद कहा है कपड़े फटे हैं तो कई टिकट बदल दिए गए। कपड़े तो फटे हैं, इसमें कोई दो राय भी नहीं है।
पूरी कांग्रेस कपड़ा फाड़ कांग्रेस हो गई है, ये उन्होंने कहा है। भाजपा को जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। कदर हुआ तो कमलनाथ जी ने कह दिया दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो, जयवर्धन के कपड़े फाड़ो, तो कपड़ा फाड़ कांग्रेस हो गई। और बाद में जब फिर और कदर मचा तो अब कई टिकट बदल रहे, कुछ बदल भी दिए, तो टिकट बदल कांग्रेस हो गई। कांग्रेस घबराई है, परेशान है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। देखिए, कई बार जब राजनीति में फैसले लिए जाते हैं तो किस तरह से दूसरे राजनेता इसका वो घेरते हैं। वो कह रहे हैं कि पूरी कांग्रेस टिकट बदल हो गई है। बिल्कुल, और ये घेरने का उनका मौका भी है। अगली खबर का रुख करते हैं फिलहाल। तो जैन से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, बाइक और कार में टक्कर हो गई है। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि हादसे में एक व्यक्ति जो है वो गंभीर रूप से घायल है। भैरवगढ़ थाना क्षेत्र की घटना है। तो जैन से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, बाइक और कार में जोरदार टक्कर हुई और 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। और ये जो पूरी घटना हुई है ये भैरवगढ़ थाना क्षेत्र की है। एक बड़ा अपडेट उज्जैन से बता दें, 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है एक सड़क दुर्घटना में। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने आखिरी सूची जारी कर दी है। बची हुई 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल को टिकट दिया बीजेपी ने। तो बेलतरा से एमएलए रजनीश सिंह का टिकट कट गया है। बेलतरा से सुशांत शुक्ला को टिकट बीजेपी ने दिया है। कसडोल की बात करें तो धनीराम धीवर को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बेमेतरा में दीपेश साहू को अपना प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया है, जिनका मुकाबला कांग्रेस के आशीष छाबड़ा से होगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 4 सीटों पर प्रत्याशी बदले हैं। सुमावली, जहां का जिक्र भी राहुल भी कर रहे थे, कैसे वहां कपड़ा फाड़ एक प्रतियोगिता थी। जावरा, पिपरिया, यहां से पार्टी ने उम्मीदवार बदल दिए। सुमावली से कुलदीप सिकरवार की जगह अजब सिंह कुशवाहा को टिकट मिल गया है। पिपरिया में गुरचरण खरे की जगह वीरेंद्र बेलवंशी को उम्मीदवार पार्टी ने बनाया। बड़नगर से राजेंद्र सोलंकी की जगह मुरली मोरवाल को मौका मिला है अब। और जावरा से हिम्मत श्रीमाल की जगह वीरेंद्र सिंह सोलंकी अब चुनाव मैदान में उतारे गए। इधर कांग्रेस के 4 उम्मीदवार बदलने पर कैलाश विजयवर्गीय का बयान भी सामने आ गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग डर रहे हैं, कहीं बिक रहे हैं। ये तो कांग्रेस है जहां कुछ भी हो सकता है। डर रहे हैं, कहीं बिक रहे हैं, कहीं डर रहे हैं, हार का डर है इसलिए बदल रहे हैं। कहीं पे बिक भी रहे टिकट, ऐसा मुझे पता लगा। ये तो कांग्रेस ही कुछ भी हो सकता है। तो मध्य प्रदेश के बाद अगली खबर रायपुर से है, जहां पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बयान दिया। कहा कि हमने जनता को रोजगार और शिक्षा दी, लोगों को धान की सबसे ज्यादा कीमत दी। बीजेपी ने हमेशा हमारी राह में रोड़े अटकाए। रेवड़ी चीखने वाले लोग रेवड़ी परोस रहे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की किसानों की कर्ज माफी की घोषणा पर छत्तीसगढ़ बीजेपी के जो प्रदेश प्रभारी हैं ओम माथुर, उनका बयान सामने आया। कहा कि चुनावी माहौल देखकर ऐसे घोषणा पिछले बार भी किए गए थे। जनता को यह मालूम हो चुका है कि लोगों के साथ धोखाधड़ी ये लोग करने जा रहे हैं। 7 और 17 तारीख को जनता इनका कर्ज चुकाने जा रही है। कमलनाथ से मुलाकात करने वाली हैं निशा बांगरे। निशा बांगरे की कमलनाथ से मुलाकात के बाद जब उन्होंने वक्त मांगा, उसके पहले ये दावा किया कि वो खुद अपना फैसला आज ले लेंगी। निशा बांगरे ने कहा कांग्रेस से नहीं तो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरेंगी। उनके पास केवल आज का वक्त है, देर रात तक वो कोई ना कोई फैसला कर लेंगे। आज उनसे मिलना ही, क्योंकि आज का ही दिन हमारे पास है। कल हमें निर्णय लेना पड़ेगा, आज रात में ही हमें निर्णय लेना पड़ेगा कि कल क्या करना है। तो मैं चाहूंगी कि कल मैं नामांकन पत्र भर दूं, तो आज कमलनाथ जी अपना क्लियर स्टैंड हमें बता दें, ताकि हम सभी जनता के साथ जो है मैं डिस्कस करके हम आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगे। 28 और 29 अक्टूबर को भोपाल आएंगे। चुनावी तैयारियों को लेकर सभी संभागों की बैठक लेंगे।
हेमंत बिस्वा शर्मा छत्तीसगढ़ आएंगे। महासमुंद, बिलासपुर और खैरागढ़ का दौरा करेंगे। 26 अक्टूबर को विशेष विमान से रायपुर पहुंचेंगे और महासमुंद में जनसभा को संबोधित करेंगे। महासमुंद से बिलासपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। बिलासपुर, रायगढ़ में भी हेमंत जनसभा को संबोधित करेंगे। तो बड़े नेताओं का चुनावी राज्यों में आने का दौरा जारी है। इसी सिलसिले में प्रियंका गांधी 30 अक्टूबर को दुर्ग आएंगी और वो सीएम भूपेश के नामांकन में भी शामिल होने जा रही हैं। दुर्ग जिले के 6 प्रत्याशियों के साथ वो नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगी। चुनावी सभा को प्रियंका गांधी संबोधित भी करेंगे। वहीं रायपुर में विधायक कुलदीप जुनेजा ने बयान दिया है प्रियंका गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर। ये बयान है, प्रियंका गांधी हमारे देश की दीदी हैं, उनके आने से बड़ा फर्क पड़ता है। मोदी जी जब टीवी पर आते हैं तो ज्यादातर लोग चैनल बदल देते हैं, ये कहकर निशाना भी साधा। अशोकनगर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी के भाई और भाजपा नेता के खिलाफ पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। बीजेपी प्रत्याशी जजपाल सिंह ने अपने कार्यालय का उद्घाटन नवरात्रि के दिन किया। इस दिन कार्यालय में बकायदा कन्या पूजन करके कन्याओं को 50-50 रुपए दिए। कांग्रेस प्रत्याशी हरिबाबू राय ने इसकी शिकायत कर दी। शिकायत पर बीजेपी प्रत्याशी के भाई और भाजपा नेता पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सीतापुर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी रामकुमार टोप्पो की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बता दें कि जनजातीय समाज के पदाधिकारी ने बीते दिनों रामकुमार टोप्पो के जाति प्रमाण पत्र को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर हाईकोर्ट ने रायगढ़ कलेक्टर को जांच के आदेश दिए थे। अब जनजातीय सुरक्षा मंच के जिला संयोजक बिहारी लाल तिर्की ने सरगुजा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर रामकुमार टोप्पो के नामांकन की प्रक्रिया पर जांच पूरी होने तक रोक लगाने की मांग की है। अगर जांच में जाति प्रमाण पत्र में कोई त्रुटि मिली तो इसका सीधा लाभ कांग्रेस के प्रत्याशी मंत्री अमरजीत भगत को मिलेगा। सुकमा में विधानसभा चुनाव के बीच नक्सलियों का विरोध लगातार जारी है। चंतलनार पोलिंग बूथ के सामने विरोध में पोस्टर लगाए गए हैं। नक्सलियों ने लोगों से विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की अपील की है। नक्सलियों की दक्षिण बस्तर सब जोनल ब्यूरो ने यह पोस्टर लगाया है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के हिंडोरिया में देवी विसर्जन के दौरान शोभा यात्रा पर पथराव का मामला हुआ। यात्रा पर पत्थरबाजी में 4 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। शोभा यात्रा पर पथराव की घटना के बाद हिंडोरिया समेत आसपास के क्षेत्रों में हालात तनावपूर्ण हैं। इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने देवी विसर्जन करने से मना कर दिया। 8 घंटे चले हंगामे के बाद यह मामला किसी तरह शांत हुआ। दूसरे दिन सुबह देवी प्रतिमा विसर्जन हुआ। इस घटना में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई। बताया गया कि शांति समिति की बैठक में स्थानीय लोगों ने पुलिस को आगाह किया था। इसके बावजूद पुलिस महकमे ने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया। और इस वक्त पेंड्रा से एक बड़ी खबर, कोटा से जेसीसीजे पार्टी प्रत्याशी होंगी रेणु जोगी। वर्तमान विधायक है रेणु जोगी और एक बार फिर उसी सीट से वे चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं। जेसीसीजे ने पार्टी प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। ऋचा जोगी भी पहले क्लियर कर चुकी हैं कि वह अकलतरा की बेटी हैं, अकलतरा से चुनाव लड़ेंगी। तो अब जोगी परिवार से दोनों सदस्य अपनी अपनी सीटों से ताल ठोक रहे हैं। कोटा से रेणु जोगी प्रत्याशी हैं, अकलतरा से ऋचा जोगी चुनाव लड़ने वाली हैं। तो इस वक्त का बड़ा अपडेट, बड़ी खबर, जेसीसीजे ने पार्टी प्रत्याशियों की सूची जारी की है और इसमें पार्टी की राष्ट्रीय प्रेसिडेंट डॉक्टर जोगी जो है वो खड़ी होंगी अपनी सीट कोटा से, और जबकि बहू अकलतरा से चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने खुद भी पहले ऐलान कर दिया है। तो वर्तमान विधायक कोटा से रेणु जोगी कोटा सीट से ही प्रत्याशी बनकर चुनाव मैदान में उतरेंगी और साथ में ऋचा जोगी अकलतरा से लड़ेंगी। बड़ी खबर आपको दे दें, जेसीसीजे के मुकाबले में उतरने के बाद अब वहां इस बार जनता का रुख क्या रहेगा ये देखना होगा। कोटा सीट पर उस पूरे इलाके पर जोगी परिवार का वर्चस्व और असर रहा है, लेकिन अब की बार के चुनाव में परिवार की सक्रियता को लेकर कई सवाल उठे हैं, सेहत को लेकर कई सवाल उठे हैं। कांग्रेस बीजेपी कहती है कि इस इलाके में उनकी पकड़ बेहतर हुई है। हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार जुड़ गए हमारे साथ। सौरभ, परिवार ने टिकट जारी कर दिए, पार्टी ने टिकट जारी कर दिए, परिवार पहले संकेत दे चुका था,
क्या स्थिति बन सकती है वहां? बिल्कुल, देखिए, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने ये दूसरी सूची जारी की है। 11 प्रत्याशियों के नाम है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण आप देखिए कि रेणु जोगी जो अभी कोटा से विधायक हैं, उनको भी उतारा गया है एक बार फिर से जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के द्वारा। भाजपा और कांग्रेस के भी प्रत्याशी यहाँ पर घोषित हो चुके हैं। वही दूसरी ओर आप देखिए कि अकलतरा से एक बार फिर से ऋचा जोगी को उतारा गया है। ऋचा जोगी जो अमित जोगी की पत्नी है, उनको फिर से उतारा गया है। अकलतरा में जो है 2018 में दूसरे नंबर पर आई थी और महज कुछ सौ वोटों से ही जो है ऋचा जोगी हारी थी। इस तरीके से इनको हटाया गया है, जो है टिकट दी गई है। इसी तरीके से 3-4 नाम और महत्वपूर्ण हैं, जैसे कसडोल से मनहरण गुरुसाई को दिया गया है, जो सतनामी समाज से आते हैं और एक उनका प्रभाव भी वहां पर देखने को मिलता है। जैसे हमने पिछले दिनों जो है 2 और खबरें चलाई थी कि जो कांग्रेस से जो पार्टी से इस्तीफा देकर शामिल हुए को भी टिकट दी गई है। उसमें 2 सबसे महत्वपूर्ण नाम मैं आपको बता दूं कि गुंडरदेही से जेसीसी के प्रत्याशी होंगे आर.के. राय। आर.के. राय जो है 2013 में जो है कांग्रेस के विधायक भी रह चुके हैं और उसके बाद जो है भाजपा में शामिल हो गए थे। अब भाजपा में गुंडरदेही से उनको टिकट नहीं देने के कारण वो जो है एक बार फिर से जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में शामिल हो गए हैं और उनको गुंडरदेही से प्रत्याशी बनाया गया है। मस्तूरी से जेसीसी जो प्रत्याशी होंगी चांदनी भरद्वाज। चांदनी भरद्वाज जो है कमला जो पाटले है, उनकी बेटी है, पूर्व सांसद है भाजपा की, उनकी बेटी है। उनको टिकट दी गई है मस्तूरी से। जयजयपुर से जो है जेसीसी जो प्रत्याशी होंगे टेकचंद चंद्रा। टेकचंद चंद्रा जो है कांग्रेस के जो है वरिष्ठ नेता है और अभी के चुनाव के लिए उन्होंने टिकट मांगा था, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। इसके कारण जो है जेसीसी जैसे वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ये अभी तक की बड़ी खबरें यही है कि जेसीसी जो है अभी 11 सूची जारी की है और आज शाम तक बताया जा रहा है कि 15 नामों की और घोषणा कर देंगे। लेकिन आप देखिए कि इसमें 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं। ऋचा जोगी और रेणु जोगी वो चुनाव लड़ने जा रही हैं और अमित जोगी भी जो है ये जो खबरें आ रही है कटघोरा से चुनाव लड़ सकते हैं। कटघोरा जो है जनरल सीट है और वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। तो जेसीसीजे ने अपने 11 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, जिसमें रेणु जोगी और ऋचा जोगी के नाम है। इसके अलावा कांग्रेस से या बीजेपी से जिन चेहरों ने दावेदारी अपनी की और उनको मौका नहीं मिला तो उन्होंने जेसीसीजे का रुख किया, उनमें से भी कुछ नाम है, जैसा हमारे सहयोगी बता रहे हैं। शुक्रिया आपका सौरभ इस अपडेट के लिए। तो ऋचा जोगी अकलतरा से चुनाव लड़ेंगी, जबकि कोटा सीट के ऊपर अब जो मुकाबला है, रेणु जोगी उतर चुकी यहां से चुनावी मुकाबले में, मौजूदा विधायक हैं। कांग्रेस पार्टी ने अटल श्रीवास्तव को टिकट दिया है और प्रबल प्रताप सिंह जुदेव को इस जोगी के गढ़ में उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने। तो अब की बार क्या गढ़ बचेगा, परिवार का असर बचेगा जेसीसीजे का, या फिर कांग्रेस बीजेपी के बीच में मुकाबला होगा, मुकाबला त्रिकोणीय हो पाएगा, ये भी देखना होगा। अकलतरा से भी आप स्थिति देखें, कांग्रेस पार्टी ने राघवेंद्र सिंह को यहां से टिकट दिया और अब ऋचा जोगी यहां से ताल ठोकेंगी। जेसीसीजे ने पार्टी प्रत्याशी बनाया है और मौजूदा विधायक सौरभ सिंह, उनके ऊपर भी बीजेपी ने भरोसा किया है। तो अकलतरा और कोटा, इन 2 सीटों पर मुकाबले की तस्वीर और दिलचस्प हो गई है। बड़ी खबर है इस वक्त, जेसीसीजे ने अपने 11 प्रत्याशियों की सूची जारी की है और 15 और नामों वाली एक और सूची जारी हो सकती है शाम तक। तो खबरों अपडेट का सिलसिला IBS24 पर लगातार जारी है। आगे आप छत्तीसगढ़ का बुलेटिन देखिए। छत्तीसगढ़ भी फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।